हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पिन पॉइंट पीपल। पिन पॉइंट पीपल ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पिन पॉइंट पीपल देखने को मिलता है। तो पिन पॉइंट पीपल को जानने से के लिए एक ट्रिक है और ट्रिक का नाम है ओप्पो। ओप्पो का फोन आपने सभी ने देखा होगा। ओप्पो का फोन आपका आज पिन पॉइंट पीपल याद करा कर जाएगा। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करो। ओप्पो ओप्पो के नाम से ओ से होता है, ओ से हो गया आपका ऑर्गेनो फॉस्फेट टॉक्सिसिटी। ऑर्गेनो फॉस्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हुई है, ऑर्गेनो फॉस्फेट की टॉक्सिसिटी होगी तो उसमें प्यूपिल की साइज होगी वो कम हो जाएगी और प्यूपिल होगा पिन पॉइंट देखने को मिलेगा। पी से अगर फिनोल की पॉइजनिंग हुई है, फिनोल पॉइजनिंग, अगर फिनोल की पॉइजनिंग हुई है तो भी पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। पोंटाइन हेमरेज हुआ है तो भी पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगा। और पोंटाइन हेमरेज होता है वो एक टाइप का सेरिब्रल हेमरेज होता है और सेरिब्रल में हेमरेज होने की वजह से भी प्यूपिल की साइज होती है वो पिन पॉइंट की देखने को मिलेगी। और ओपियोइड की टॉक्सिसिटी, अगर ओपियोइड्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओपियोइड की टॉक्सिसिटी होगी तो भी उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। यानी ऐसी कंडीशंस होती है, चार ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें मेनली आपका पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगा। और पिन पॉइंट प्यूपिल का मतलब होता है कि नॉर्मल साइज अगर प्यूपिल की ये है तो पिन पॉइंट प्यूपिल में बिल्कुल पिन के टिप की तरह इस तरीके का अगर प्यूपिल देखने को मिलता है जिसमें प्यूपिल की साइज होगी वो कम हो जाती है, उसे पिन पॉइंट प्यूपिल के नाम से जाना जाता है। तो पिन पॉइंट प्यूपिल होता है मेनली चार कंडीशंस में देखने को मिलता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी, अगर किसी ऑर्गेनोफॉस्फेट की कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगा। फिनोल की पॉइजनिंग, अगर किसी ने फिनोल का एब्जॉर्प्शन कर लिया है, इनहेलेशन कर लिया है या स्किन के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन हो गया है तो भी उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगा। पोंटाइन हेमरेज हुआ है जो कि एक टाइप का सेरिब्रल हेमरेज होता है तो उसमें भी पोंटाइन हेमरेज होगा, उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। ओपियोइड की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है जैसे मॉर्फिन हुआ, हेरोइन हुई और या फिर आपका कोडीन हुआ, फालकोडिन हुआ, लोपेरामाइड हुई, ये सभी तरीके की जो भी आपके ओपियोइड्स होते हैं उनकी एक्सेसिव टॉक्सिसिटी हो जाती है। इन सभी में ओपियोइड की टॉक्सिसिटी में सभी में पिन पॉइंट प्यूपिल का साइज होगा वो बिल्कुल छोटा होकर के पिन के पॉइंट की तरह अगर दिखाई देता है तो उसे पिन पॉइंट प्यूपिल के नाम से जाना जाता है। अब नॉर्मली जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल का साइज की बात कर लेते हैं तो प्यूपिल की साइज होती है 2 to 8 mm का डायमीटर होता है। प्यूपिल का जो डायमीटर होता है, तो प्यूपिल के डायमीटर की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल जो प्यूपिल का डायमीटर होता है 4 to 8 mm का डायमीटर होगा। यानी प्यूपिल की साइज की बात करते हैं तो प्यूपिल की साइज होती है, नॉर्मली की बात करें तो नॉर्मल 4 to 8 mm का डायमीटर होता है, 4 to 8 mm। अब जब लाइट में आता है यानी जब आंखों पर रोशनी पड़ती है या आंखों पर लाइट का प्रकाश पड़ता है तो उसमें प्यूपिल की साइज होती है वो कम हो जाती है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के उसकी साइज 2 to 4 mm की रह जाती है। जबकि अगर अपन डिम में या लाइट में या फिर नाइट की बात करूं मैं, लाइट में हो जाती है कम, जबकि नाइट में प्यूपिल को क्या करना पड़ता है, डायलेट करना पड़ता है प्यूपिल को। जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, किसी रोशनी से जब आप अंधेरे कमरे में जाओगे तो आपके जो प्यूपिल होंगे, प्यूपिल की आंखें फाड़ फाड़ के आप देखते हैं, यानी कि जो प्यूपिल होता है उसका डायलेशन हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट है वो प्रकाश है वो अंदर आ सके। तो इसके लिए प्यूपिल की साइज होगी वो बड़ी हो जाएगी। प्यूपिल की बड़ी हुई साइज होती है वो 4 to 8 mm हो जाती है नाइट में, जबकि 2 to 4 होती है लाइट में। जब भी आपकी आंखों में किसी बैटरी से या लाइट से जब भी प्रकाश डाला जाता है तो प्यूपिल होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन को बायोसिस के नाम से जानते हैं, जबकि प्यूपिल का डायलेशन होता है उसे माइड्रियासिस के नाम से जाना जाता है। तो प्यूपिल की साइज नॉर्मल 4 to 8 mm होती है। जैसे ही लाइट में जाते हैं 2 to 4 mm की हो जाएगी, जबकि नाइट में या डिम लाइट में जाएंगे तो 4 to 8 mm की साइज हो जाती है। अब पिन पॉइंट प्यूपिल हो गया तो पिन पॉइंट प्यूपिल का देखने के लिए कि अगर किसी कंडीशन में पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर किसी कंडीशन में पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है तो उसमें जो ड्रग देते हैं, एक ड्रग दी जाती है और उस ड्रग का नाम होता है एट्रोपिन सल्फेट। इसमें यूज करेंगे एट्रोपिन सल्फेट का यूज किया जाता है जब किसी पर्सन में पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है तो एट्रोपिन सल्फेट की डोज दी जाती है। और जो एट्रोपिन सल्फेट की मेनली जो नॉर्मल डोज होती है वो 0.04 mg पर केजी के हिसाब से डोज होती है। यानी कि अगर कोई पर्सन है तो उसमें
बॉडी वेट के हिसाब से 0.04 mg पर केजी के हिसाब से इसके एट्रोपिन सल्फेट की डोज होती है। एट्रोपिन सल्फेट होता है, अब एट्रोपिन सल्फेट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रोपिन सल्फेट कोलिनर्जिक होता है या एंटी कोलिनर्जिक होता है, तो एट्रोपिन सल्फेट होता है वो आपका एंटी एट्रोपिन सल्फेट होगा, और एट्रोपिन सल्फेट होता है वो एंटी कोलिनर्जिक होता है। एट्रोपिन सल्फेट एंटी कोलिनर्जिक, एट्रोपिन सल्फेट की बात करते हैं तो एट्रोपिन सल्फेट होगा, एट्रोपिन सल्फेट होता है वह एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, और एंटी कोलिनर्जिक का मतलब होता है एट्रोपिन सल्फेट होता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट का मतलब होता है कि पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी होती है उसको कम करता है, जबकि कोलिनर्जिक का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी को बढ़ाता है, कोलिनर्जिक कहलाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है एंटीकोलिनर्जिक के नाम से जाना जाता है। तो एट्रोपिन सल्फेट की डोज होती है 0.04 mg पर केजी के हिसाब से देंगे। एंटीकोलिनर्जिक होता है, एट्रोपिन सल्फेट होता है वो एंटीकोलिनर्जिक होता है। और पिन पॉइंट प्यूपिल में एट्रोपिन सल्फेट तब तक देते हैं जब तक कि उसका पिन पॉइंट की प्यूपिल, जब भी एट्रोपिन सल्फेट दोगे तो एट्रोपिन सल्फेट देते समय इसकी जो पिन पॉइंट प्यूपिल होता है उसकी जो प्यूपिल की साइज होती है उसको आपको मेजर करना होता है, या प्यूपिल की साइज होती है उसको देखते हुए रहना होता है। और इसकी इफेक्टिवनेस का पता करने के लिए प्यूपिल की साइज को देखते रहना है। जब प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाती है, प्यूपिल का डायमीटर बड़ा हो जाएगा, तो उस टाइप पे आपका इफेक्टिव को नेस को बताएगी कि यानी जो आपने ड्रग दी है एंटी एट्रोपिन सल्फेट वो आपकी इफेक्टिवनेस को बताएगी। अगर पिन पॉइंट प्यूपिल से अगर प्यूपिल ठीक होने लगता है तो एट्रोपिन सल्फेट होता है ये काम कर रहा है। तो एट्रोपिन सल्फेट का आप यूज कहां पर कर सकते हैं कि एट्रोपिन सल्फेट का यूज, और एट्रोपिन सल्फेट के यूज के बारे में देख लेते हैं। लेकिन एट्रोपिन सल्फेट एक साथ में 0.04 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं, इसको 3 टाइम तक दे सकते हैं, लेकिन 3 mg से ज्यादा इसको नहीं देते हैं। अब एट्रोपिन सल्फेट का जो वायल आती है, एट्रोपिन सल्फेट का जो मेनली एम्पूल आता है, और एट्रोपिन सल्फेट का जो एम्पूल आता है वो 1 ml का एम्पूल आएगा, 1 ml, और 1 ml इज इक्वल टू 0.6 mg। यानी जो एट्रोपिन सल्फेट का एक एम्पूल आता है 1 ml का, उसमें 0.6 mg टोटल आपका एट्रोपिन सल्फेट आता है। अब एट्रोपिन सल्फेट के यूज की बात कर लेते हैं, तो एट्रोपिन सल्फेट का कहां पर यूज कर सकते हैं। तो एट्रोपिन सल्फेट सबसे पहले यूज किया जाता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है साइनस ब्रेडिकार्डिया की। अगर किसी पर्सन को साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी एट्रोपिन सल्फेट होती है। एट्रोपिन सल्फेट को यूज किया जाता है जब भी आप नियोस्टिकमाइन देते हैं, तो नियोस्टिकमाइन के इफेक्ट को कम करने के लिए या उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए उसके साथ में दी जाती है। एट्रोपिन सल्फेट इज गिवन विथ नियोस्टिकमाइन टू डिक्रीज साइड इफेक्ट। साइड एट्रोपिन सल्फेट या नियोस्टिकमाइन के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए उसके साथ में एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस होती है, या ट्रीटमेंट में, या ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो, या ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी में भी इसका यूज किया जाता है। यानी जब भी किसी पर्सन को ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी होती है तो भी इसमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज किया जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी में। या फिर अगर बात करें कि अगर प्यूपिल का डायलेशन इन चिल्ड्रन,
प्यूपिल डायलेशन इन चिल्ड्रन, यानी अगर चिल्ड्रन में प्यूपिल का डायलेशन करना है तो भी उसमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज किया जाता है। बड़ों में जब भी एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं, सॉरी जब भी बड़ों में प्यूपिल का डायलेशन करना होता है, यानी अडल्ट में अगर प्यूपिल का डायलेशन करने की बात आती है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रोपिकामाइड होती है, ट्रोपिकामाइड होगी। जबकि अगर बच्चों में या चिल्ड्रंस में बात की जाए तो उसमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज किया जा सकता है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी अगर किसी पर्सन को एट्रोपिन सल्फेट की ड्रग दी जाती है तो एट्रोपिन सल्फेट की जब चिल्ड्रन को ड्रग दी जाएगी तो उसके साथ में आपको क्या मॉनिटर करना होता है। तो जब भी एट्रोपिन सल्फेट देते हैं उसके साथ में आपको बाउल साउंड का मॉनिटर करना होता है, क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट होती है ये कौन सी ड्रग होती है, एंटीकोलिनर्जिक होती है, और एंटीकोलिनर्जिक जाकर के क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी को कम कर देगी। और जब पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी कम होती है तो उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं इंटेस्टाइन के, वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से बाउल साउंड होता है वो एब्सेंट हो जाता है। तो जब भी अपन एनियोस्टिक, जब भी अपन क्या देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, तो उसके साथ में बाउल साउंड को मॉनिटर किया जाता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।